नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आपका आज के इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बात करते हैं कल के मार्केट की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूं वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पे मैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के बेसिस पे आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बताती हूं एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स में डिस्कस करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी निफ्टी को लेके। सो ये रहा आज का निफ्टी का चार्ट। तो आज मॉर्निंग में जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी की वो हुई थी आपकी 25,108 पे, और उसके बाद जो लो लगा वो 25,061 का लो लगा। फर्स्ट कैंडल की बात कर रही हूं मैं। तो उसके बाद कल जो मैंने आप लोगों को लेवल्स मार्क कराए थे वो 25,070 एंड 25,000, जहां पे मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बोला था कि 25,000 अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लाइक मार्केट जब भी इस सपोर्ट के आसपास मिलता है और थोड़ी भी हमें बाउंस बैक मिलती है तो वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इस सपोर्ट के साथ। और एज इट इज आज मार्केट ने जो लो बनाया वो 25,027 के आसपास का लो है, एंड उसके बाद मार्केट ने पूरी तरीके से बाउंस दिया हमें 25,142 तक। सो ये आज का लेवल था, मतलब आज की जो हमने स्ट्रैटेजी प्लान की थी। इवन कल के वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाय ऑन डिप मैंने आपको बोला था, सपोर्ट के आसपास से यदि हमें डिमांड देखने को मिलेगी तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी होगी सपोर्ट से। फिर मार्केट गया 25,140 तक, उसके बाद वापस मार्केट ने रिजेक्शन दिया और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 25,060 की क्लोजिंग हुई है। एक बार ऑर्डर फ्लो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज सारा दिन ऑर्डर फ्लो ने क्या किया है। सो ये रहा आपका ऑर्डर फ्लो सुबह मॉर्निंग से। आपका ये देखिए, आप मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था कि आपका जो ओपनिंग हुई है वो हैवी नेगेटिव ओपनिंग, मतलब जो एग्रेशन है वो सेलिंग के साथ साइड बहुत ज्यादा था। सुबह की जो दो कैंडल्स थी लगभग 30 मिनट्स काफी सेलिंग था, और यही रीजन था कि मार्केट ओपन तो हुआ बट उसके बाद सस्टेन नहीं किया और नीचे आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेटा ने बीच बीच में, आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी बायर्स ने अपने आप को ट्राई किया एंगेज करने का, बट नहीं हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन एक और हैवी सेलिंग, और उसके बाद मार्केट ने फिर अपना लो बनाया बट 25,000 को ब्रेक नहीं किया। जैसा कि मैंने बोला था कि 25,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है, और उसके बाद मार्केट ने प्रॉपरली एक अच्छी जो है रिकवरी दी लोअर लेवल से। और फिर भी आप डेटा बोलोगे तो डेटा स्टिल जो है क्यूमुलेटिव डेल्टा वो नेगेटिव ही रहा, और यही रीजन था कि मार्केट ने हायर लेवल पे सस्टेन नहीं किया। ठीक है, सो जो क्लोजिंग हुई है वो क्यूमुलेटिव डेल्टा 518 नेगेटिव है, और जो डेल्टा है वो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब छोटा सा नेगेटिविटी के साथ क्लोज हुआ। तो देखते हैं अभी कल के मार्केट के लिए ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, अभी 25,000 तो मेरे लिए स्टिल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। भले ही मार्केट अभी 25,060 पे क्लोज हुआ, 25,020 पे ही रहा, बट स्टिल तो यहाँ पे अभी मुझे क्या लग रही है स्ट्रैटेजी कि यदि मान लीजिए डेटा कुछ नेगेटिव रहा या न्यूज, आपको तो पता ही है मार्केट अभी बेसिकली न्यूज बेस्ड है, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाती है और मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 25,000 अभी भी मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मतलब मैं ये बोलूंगी कि 25,000 एंड 25,900 को नेक्स्ट सपोर्ट ले लो। और जो मैं रेंज की बात करती हूँ तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है दैट इज 25,000 से लेकर के 24,900 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 24,970 980 के आसपास मान लीजिए यदि 25,000 को मार्केट को ब्रेक ही करना है तो ये हो सकता है। और उसके बाद यदि हमें कुछ भी डिमांड देखने को मिलती है तो यहां से फिर अगेन वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी फ्रॉम हेयर, है ना। अभी नीचे की ओर मुझे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं ब्रेकडाउन पे आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप यहाँ से बेच देना। ठीक है, यदि ब्रेकडाउन आएगा और उसके बाद फिर ऊपर जाता है फिर हम सेल ऑन राइज कर लेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ नीचे थोड़े से हर्डल्स ज्यादा हैं, इसलिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। और 24,900 अभी एकदम क्रूशियल लेवल इंटैक्ट है मार्केट में। ठीक है, और यदि डेटा ने सपोर्ट किया तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइक अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक लाइक मार्केट में एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। बस शर्त ये है
कि मार्केट को लोअर लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। ओके, सो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल जो है दैट इज 25,450 का मैंने लगाया था, बट अभी थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। 25,350 अभी एक रेजिस्टेंस है, और 25,500, 25,450 ये ऊपर के लेवल पे अभी रेजिस्टेंस बन गए हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल 25,350 को आप लेके चलिए रेजिस्टेंस, जो हमारा नियर बाय रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड उसके बाद 25,500, और उसके ऊपर भी आपको चाहिए तो 25,700, 800, उतनी ऊपर का भी हमें नहीं देखना है। कुछ भी मेजर अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर ही देती हूँ लाइव मार्केट में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी ने भी आज बिल्कुल एज इट इज वही किया। कल के जो लेवल मार्क थे 55,000, 55,100, तो मार्केट ने 55,000 का जो लेवल था उसको पूरी तरीके से इंटैक्ट किया आज। और सुबह में मतलब जो ओपनिंग दी थी उस समय तो हमारे दोनों सपोर्ट, बट 55,000 को जैसे निफ्टी ने 25,000 को बचाया, ऐसे ही बैंक निफ्टी ने 55,000 को आज बचाया, और क्लोजिंग आई है 55,131 पर। तो ऑर्डर फ्लो पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑर्डर फ्लो में क्या एक्टिविटी रही है आज के दिन बैंक निफ्टी में। सो ये देखो, अभी मॉर्निंग का जो लेवल है ये रहा आपका सुबह से। हमने 24 तारीख को, ये देखो आप, फर्स्ट कैंडल वाज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा ट्राई किया संभलने का, और बैंक निफ्टी ने रिवर्सल भी दिया था, बट अगेन जैसा मैंने बोला कि ओवरऑल क्यूमुलेटिव डेल्टा मतलब जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, डेटा नेगेटिव था, इसलिए बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को ऊपर तक भेजा, बट उसके बाद अगेन हायर लेवल पे बैंक निफ्टी भी सस्टेन नहीं किया निफ्टी की तरह, और ये यहां से फिर वापस हमें रिवर्सल देखने को मिला, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 55,130 पे आई है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी जैसे मैंने आपको बोला है 55,000 इज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और आप नेक्स्ट सपोर्ट मेरे से पूछेंगे तो 54,900। यदि इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर मैं आपको अपडेट करूंगी। और ऊपर के लेवल में आपका 56,000 तो है ही इंटैक्ट, और बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट है वो 55,800 बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, 56,000 और 55,800 आपका बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। और जो क्लोजिंग हुई है वो भी मतलब नेगेटिव डेटा के साथ ही हुई है 142, और ये पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। लेट्स सी इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगेन मैं यही बोलूंगी कि यदि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडेक्स अपने सपोर्ट को थोड़ा सा होल्ड करके थोड़ी भी स्ट्रेंथ यदि नीचे से दिखा सकते हैं तो मार्केट में हमें कमिंग डेज में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है बिफोर दिवाली, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रही हूँ। बट आपको तो पता ही है कि मार्केट पूरी तरीके से न्यूज बेस्ड है, कुछ भी न्यूज आता है उसके बाद उसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉशियस रहने की ही मेरी सलाह है। और आई होप आपको ये जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं ये क्लियर हुए होंगे। उसके बाद भी आपको लेट्स सपोज कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आप अपने उन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।